नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं विप्सा अलंकार के बारे में। विप्सा अलंकार को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। तो शुरू करते हैं विप्सा अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग ब्रीफली अलंकार की परिभाषा पर एक बार विचार कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। अर्थात जब हम कोई वाक्य कहते हैं लेकिन वाक्य के कहने का जो तरीका होता है वो विशिष्ट होता है और प्रभाव उत्पन्न करता है या कोई चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं अलंकार। और जिस सामग्री के माध्यम से हम लोग ये चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे अंग्रेजी में हम लोग पोइटिक डिवाइस कहते हैं और अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार के प्रकारों पर विचार करें तो पाएंगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है शब्दालंकार। हम लोग शब्दालंकार पर आ जाते हैं। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो यह चमत्कार न रहेगा। अर्थात शब्दालंकार में अगर किसी भी प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो केवल और केवल शब्दों के माध्यम से होता है और जो शब्द वहाँ प्रस्तावित है या जैसे शब्दों का संगठन किया गया है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। अगर उस शब्द की जगह हम लोग उसका पर्यायवाची या सिनोनिम रख दे तो वहाँ पर शब्दालंकार नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगर हम लोग यहीं तट की जगह इसका पर्यायवाची किनारा लगा दे, तरनी तनुजा किनारा तमाल तरुवर, तो ये सुनने में कर्णप्रिय नहीं है। अर्थात यहाँ शब्दालंकार नहीं होगा। शब्दालंकारों की संख्या पर विचार करें तो ये कुल 10 हैं। हम लोगों का अभी मैटर ऑफ कंसर्न है विप्सा अलंकार। हम लोग विप्सा अलंकार पर आ जाते हैं। आदर अचरज प्रादिहित एक शब्द बहुबार, ताही विप्सा कहत है जे सुबुद्धि भंडार। अर्थात आदर, ताकीद, आश्चर्य अथवा अन्य कोई आकस्मिक भाव प्रकट करने तथा उसे प्रभावशाली बनाने हेतु एक शब्द कई बार कहे जाए वही विप्सा अलंकार है। यहाँ ताकीद कहने का मतलब हुआ है बार बार कहना, आग्रह करना, अनुनय विनय करना। यहाँ हम लोग विप्सा अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शिव 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 कहते हो यह कैसा, ऐसा फिर मत कहना। राम राम यह बाट भूल कर मित्र कभी मत कहना। यहाँ पर देखिए घृणा का भाव आ रहा है कि उफ, ये तुम क्या कह रहे हो, आज के बाद ऐसा मत कहना। शिव 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 शिव, राम राम राम, यह बाट भूल कर मित्र कभी मत कहना। अर्थात ये रास्ता भूल कर भी कभी भी स्वीकार मत करना। तो यहाँ देखिए शिव शिव शिव, राम 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 के माध्यम से हम लोग मन के घृणा के भाव को सूचित कर रहे हैं, तो आकस्मिक भाव को प्रकट कर रहे हैं। बहु तनिक अक्षत रोली तिलक लगा दूं माँ बोली, जियो जियो बेटा आओ पूजा का प्रसाद पाओ। तो यहाँ देखिए जियो जियो जो लिखा हुआ है ये आदर भाव को ध्वनित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विप्सा अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वर्ण वर्ण है उर के कंपन, शब्द शब्द है सुधि के दंसन, चरण चरण है आ। अर्थात एक कवि ने अपनी प्रेयसी की याद में, अपनी प्रेमिका की याद में एक कविता लिखी है और कविता के वर्णों को उसने कहा है कि मेरे हृदय में जो भावनाएं उमड़ रही है वो वर्ण वर्ण है और तुम्हारी याद में सांप की तरह जो मुझे कोई डस रहा है वो शब्द शब्द है, सुधि के दंसन है। जैसे सांप के डसने से जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ तब हो रही है। तो इस कविता का शब्द शब्द जो है वो एक डसने की पीड़ा के समान है। चरण चरण है आह आह, अर्थात दुख से निकलने वाली आवाज़। तो इस कविता के जितने भी चरण हैं, जितनी भी
पंक्तियां हैं वो मेरे आह को प्रतिबिंबित करती हैं। तो ये विप्सा अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये जो विप्सा अलंकार है ना, ये तरह तरह के आकस्मिक भावों को प्रकट करती है। जैसे आदर को, जैसे ताकीद को अर्थात अनुनय विनय, बार बार कहना, आग्रह करना, आश्चर्य को, घृणा को, पश्चाताप को, अहंकार को। हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन कर लेते हैं। शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया, अर्थात शिव शिव बोलकर मैं आपको प्रसन्न कर ही दूंगा, आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। राम 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 जी हाँ जो लो तू ना जरिए, तोलो तू कहू जाए तिहू ताप तरिए, अर्थात राम 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 बोलकर हे जीव तू जल जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तौलो तू कहू जाए तिहु ताप तरिए। और अगर तुमने राम राम बोलकर अपने जिह्वा को नहीं जलाया तो तुम कहीं भी जाओगे तिहु ताप तपी है, अर्थात तीनों प्रकार के दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राम राम रमु राम राम रटू राम राम जपू, जी हाँ, अर्थात राम के प्रति इसके मन में इतनी आदर भावना है, इतना समर्पण भाव है कि ये राम राम में रम गया है, राम राम रटने लगा है और राम राम तो इसका जीभ हमेशा जपता ही रहता है। विप्सा अलंकार। अब हम लोग आते हैं ताकीद, अर्थात अनुनय विनय करना, आग्रह करना। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि राम निजू नाव रे, अर्थात राम नाम का जप करो हे बेवकूफ, हे मूर्ख, राम नाम का ही जप करने से भव रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से राम रूपी नाव के माध्यम से ही तुम बाहर निकल पाओगे, वरना भव सागर में फंस जाओगे। विप्सा अलंकार का आश्चर्य बोध देखिए। राम राम, ये क्या करते हो? ठीक है, आश्चर्य का बोध हो रहा है। राम राम, देखिए ये क्या करते हो। अब यहाँ पर आ जाता है विप्सा अलंकार घृणा के रूप में कैसे होता है। छी छी, उसे मत छुओ। देखिए छी छी से हमारी घृणा वाली भावना का बोध हो रहा है। पश्चाताप, राम राम, यदि मैं जानता कि ऐसा होगा तो मैं यह काम ना करता। तो यहाँ देखिए राम राम कहकर और अपनी टोन में, अपनी बोली में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग पश्चाताप की भावना को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अहंकार की भावना देखिए, भाई भाई क्या तुम ही बड़े बुद्धिमान हो, अर्थात यहाँ पर देखिए भाई भाई बोलकर हम लोग एक व्यक्ति को उसके अहंकार का बोध करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तरह तरह के आकस्मिक भावों को प्रकट करने के लिए ही विप्सा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए विप्सा अलंकार से जुड़ा एक विशेष द्रष्टव्य। इसी प्रकार और भी आकस्मिक भाव प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए या तहराए जाते हैं। तो ये रहा विप्सा अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। मेरा ये मानना है कि आपको ये विप्सा अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।